एक सास जो कि बीमार थी और काफ़ी उम्र दराज थी, उसका शरीर भारी था, तो वह अपनी बहू को आवाज़ देती है, कहती है कि बहू मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। लेकिन कई बार आवाज़ मारने के बाद भी उसकी बहू उसे पानी देने के लिए नहीं आती है, तो वह हिम्मत करके खुद ही उठने की कोशिश करती है। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो वो उठते ही एकदम से गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो उसके मुंह से चीख निकलती है। उस चीख को सुनकर उसकी बहू उसके पास आती है और कहती है कि माँ जी, मुझे सुनाई दे रहा था कि आप मुझे पानी लेने के लिए आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन अब मेरा कोई हक नहीं बनता आपको पानी देने का, क्योंकि आज 30 तारीख है। आखिर क्या कहानी थी इस 30 तारीख की और क्यों वह बहू दूर खड़ी होकर इस बात को सुन रही थी और अपनी सास को पानी नहीं दिया? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरी कहानी को सुनना। और जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते वो तो बिल्कुल इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी है लखनऊ के एक गांव में एक भरत नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसकी नई नई शादी हुई है। उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, 5 एकड़ की खेती है उसके पास और उसने मवेशी भी पाल रखे हैं, जिनका दूध बेचकर और उस ज़मीन पर खेती करके उसका गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। तभी कुछ दिनों बाद भरत को एक लड़का होता है और लड़का जैसे ही होता है तो उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है प्रभा, वो कहती है कि जी अब तो हमारे एक लड़का हो गया है, तो तुम ऐसा करो, शहर जाकर कुछ रुपया पैसा कमा लाओ, इसका भी भविष्य बनाना है। इस बात को जैसे ही भरत सुनता है तो वो कहता है कि मैं अभी शहर चला गया तो मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? ये मवेशी है, इनका दूध बेचकर और ज़मीन पर खेती करके हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है, तो मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा। और ज़िंदगी इनकी एक बार आई है, उसके बाद मैं अब जाकर शहर में कमाने लगूँ और उसके बाद इनका देहांत हो जाएगा और मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो इस बात का बहुत पछतावा रह जाएगा। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी की बात को टाल देता है। लेकिन रात के समय जब वो लेटता है तो वो सोचता है कि बात तो मेरी पत्नी कुछ ना कुछ ठीक ही कह रही है, तो इस बात पर वो अमल करता है और दूसरे दिन जाकर अपने गांव के एक चौराहे पर, जहां पर छोटी सी मार्केट थी, वहां पर जाकर एक दुकान खोल लेता है। दुकान खोलता है और दुकान के साथ साथ खेती किया करता, अपने मवेशियों का पालन कर रहा था, उससे उसका घर खर्च अच्छी तरह से चल रहा था। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद, लगभग 30 साल बाद, उन्हें एक और बेटा हो जाता है। पहले बेटे का नाम वो रखते हैं दिनेश और दूसरे बेटे का नाम था मुकेश। अब भरत के 2 बेटे हो गए थे। धीरे धीरे करके भरत के माँ बाप का भी देहांत हो जाता है, अच्छे से वो उनकी सेवा करता है। बुढ़ापे में जो भी उनको ज़रूरत होती वो चीज़ दिया करता, शाम को अपने माँ बाप के पैर दबाया करता, यानी कि आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा बेटा बनकर उसने अपने माँ बाप की सेवा की थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई कराता है और जो बड़ा बेटा था अब वो शादी के योग्य हो गया है। उसका बड़ा लड़का दिनेश, जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अपने पिता का आज्ञाकारी बच्चा था, तो उसका पिता अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढता है। लड़की मिल जाती है, पास ही के गांव में एक लड़की होती है नेहा नाम की, उससे अपने बड़े बेटे की शादी करवा देता है। शादी होने के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है और नई दुल्हन जो नेहा थी वो बड़ी ही आज्ञाकारी, अपनी सास की सेवा किया करती, अपने ससुर का कहा मना करती और अपने पति को भी अच्छी तरह से रखा करती। इसी तरह से दिन बीतते हैं। धीरे धीरे जो भरत का बड़ा बेटा है, अब उसके धंधे के लिए भरत एक मार्केट के अंदर दुकान खरीदता है, मेन मार्केट के अंदर, और उस पर अपने बेटे को कोई छोटा मोटा काम करा देता है। भरत का जो बड़ा बेटा दिनेश था वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और उस दुकान से पैसे कमाने लगते हैं। अब जो दूसरा बेटा था वो भी सयाना हो गया था, तो उसके लिए भी भरत एक और दुकान खरीदता है और उस दुकान पर अपने दूसरे बेटे को बैठा देता है, उसका भी काम चलवा देता है। इधर भरत खुद भी एक दुकान करता था, तो 3 दुकानें उनके पास हो गई थी, अच्छा खासा पैसा आता था। तो भरत उस पैसे से मेन रोड पर एक जगह खरीदता है और उस जगह में कुछ कमरे बना देता है और उनको किराए पर उठा देता है। तो अब परिवार की अच्छी खासी आमदनी हो गई थी, काफ़ी रुपए पैसे उनके पास रहा करते थे और धीरे धीरे इसी तरह से दिन कट रहे थे। अब जो भरत का छोटा बेटा था, जिसका नाम मुकेश था, अब मुकेश भी शादी के योग्य हो चुका था, तो उसकी शादी के लिए भी एक लड़की ढूंढी जाती है। रिश्तेदारी के कॉन्टैक्ट से एक लड़की मिल जाती है जो काफ़ी सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की थी। उससे उसके दूसरे बेटे मुकेश की शादी कर दी जाती है। अब परिवार के अंदर 6 लोग हो चुके थे, 2 माँ बाप और 4 उनके बेटा और बहू। वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते। दोनों बेटों की दुकान अच्छी चल रही थी, वो काफ़ी मेहनत किया करते और अच्छा खासा रुपया पैसा वो लोग वहाँ पे कमा रहे थे। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों। अब जैसे ही दूसरी बहू घर के अंदर आती है तो अब दोनों बहुओं में आपस में लड़ाई होने लगती है। छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश हो जाता और कलेश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाया करता। अब इस बात को देखते हुए
भरत एक दिन अपने पूरे परिवार को एकत्रित करता है और उनसे पूछता है कि अगर इस तरह से तुम लोग रहोगे तो कैसे कटेगी। अब यहाँ पर परिवार के सभी लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इसकी गलती है, छोटी बहू कहती कि बड़ी की गलती है, बड़ी कहती कि छोटी की गलती है। इन सभी बातों को देखकर जो भरत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर भाई भाई में इस तरह से लड़ाई रहेगी तो ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए जो भरत है वह पंचायत बुलाता है, अपने जानने वाले कुछ व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाता है और गांव के जो छोटे बड़े लोग थे उनमें से भी कुछ लोगों को बुलाता है। बुलाने के बाद वह बताता है कि मेरे पास ज़मीन है और एक ज़मीन रोड पर ली हुई है जिसका किराया आता है और दोनों बेटों के लिए अलग अलग दुकानें हैं और एक दुकान मेरे लिए है। तो मैं अब चाहता हूं कि इन सभी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, क्योंकि अगर बंटवारा नहीं होता है तो ये लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे और मैं नहीं चाहता मेरे बेटों के बीच में लड़ाई हो। समाज इकट्ठा हुआ था जो वो पूछता है भरत से कि तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दोनों बेटों में बराबर बांट दूंगा और जो ज़मीन मैंने रोड पर ख़रीदी थी उसका किराया आता है और जैसे ही किराया आया करेगा दोनों बेटों में आधा आधा उसे बांट दिया करूंगा। इस बात को सुनकर जो भरत की पत्नी प्रभा थी वह एक बहुत समझदारी वाला सवाल उठाती है। वह कहती है कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टी का बंटवारा तो आपने कर दिया, घर का भी कर दिया, दुकानों का भी कर दिया, लेकिन आप एक बात बताओ, हम लोग अब वृद्ध हो चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे। भरत के मन में था कि जो दुकान उसकी है वो उसी पर काम करके अपना भरण पोषण कर लेगा, लेकिन वो कहती है कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब आपके बस की भी इतना काम करना नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस बात को सुनकर समाज के जो भी व्यक्ति थे वो इस बात को अग्रसर रखते हैं और कहते हैं कि सही कह रही है आपकी पत्नी, जो भी कह रही है बहुत अच्छा कह रही है और इस बात पर अमल करना चाहिए। उसके बाद समाज के कुछ लोग अलग अलग तरह की राय देते हैं, लेकिन एक राय जो वहाँ पर मंजूर की जाती है वो ये थी कि 1 महीने जो माँ बाप हैं वो छोटे बेटे के पास रहेंगे और 1 महीने बड़े बेटे के पास रहेंगे। इस तरह का फैसला समाज के अंदर हो जाता है और अब इसी तरह से वो लोग रहने लगते हैं। तभी एक दिन महीने का लास्ट दिन था और लास्ट दिन के रात के 12 बजे के बाद जो प्रभा है वो रात को आवाज़ लगाती है अपनी बड़ी बहू को कि बहू मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तो उसकी बहू दूर खड़ी होकर उसकी आवाज़ को सुन तो लेती है, लेकिन उसके कहे अनुसार उसे पानी लाकर नहीं देती है। वो 2-3 बार आवाज़ लगाती है लेकिन उसकी बहू नहीं आती, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही उठकर पानी ले लूँ। वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो जैसे वो उठती है तो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के साथ ही उसकी चीख निकल जाती है और उस चीख को सुनकर बड़ी बहू जो दूर खड़ी होकर इन सभी चीज़ों को सुन रही थी और देख रही थी, वो एकदम से आती है और कहती है कि सासू माँ, मुझे सुनाई दे रहा था कि आप मुझसे पानी मांग रहे हो, लेकिन अब मेरा कोई राइट नहीं बनता आपको पानी देने का, अब मेरा कोई अधिकार नहीं बनता जो मैं आपको पानी दूँ। तो सास कहती है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा अधिकार मुझे पानी देने का नहीं बनता। तो वो कहती है कि अब रात के 12 बज चुके हैं और आज से 1 तारीख चल चुकी है और 1 तारीख से अब तुम छोटी बहू के पास रहने वाली हो, तो अब जो भी तुम्हारी देखभाल करेगी वही करेगी, तो मैं भला आपको पानी क्यों दे दूँ। इस बात को सुनकर जो प्रभा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है वो, और इसी सोच में उसकी रात निकल जाती है। सुबह होती है, सुबह उसका पति कहीं बाहर गया था किसी काम से, वो आता है और आकर जैसे ही अपनी पत्नी से मिलता है तो वह पूरा घटनाक्रम अपने पति को बताती है कि ये बच्चे तो हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं, बड़ी बहू वहीं पे खड़ी हुई थी लेकिन मेरी आवाज़ को सुनकर उसने मुझे पानी तक भी नहीं दिया। अब इसके बाद जो भरत है वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि ऐसा करना तो ठीक नहीं है, ये तुम्हारी माँ है और तुम लोग इसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो वो लोग कहते हैं, जो बड़ा बेटा है वो अपनी पत्नी की ओर लेते हुए कहता है कि बाबूजी 1 तारीख हो गई है और 1 तारीख से आपकी जिम्मेवारी छोटे भाई के ऊपर है, तो वही आपका कहा माने तो ही अच्छा है। इधर जो छोटा भाई था वो बड़े भाई पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि अगर तुम पानी दे देते माँ को तो कौन सी बड़ी बात थी। इस तरह से दोनों के बीच में फिर दोबारा से बहस हो जाती है और चारों लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद भरत अपने बेटे को चुप कराता है और कहता है कि इस तरह से लड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल निकालो इस चीज़ का। तो बेटे अलग अलग बातें करने लगते हैं। कभी कहते हैं कि पिताजी माँ आप ये कमरा ले लो और इसमें अपने आप रहा करो, जो भी खर्चा होगा हम लोग दे दिया करेंगे। दूसरा बेटा कहता है कि तुम ऐसा करो, वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगो और जो भी पैसा खर्चा आएगा हम लोग आपको पहुँचा देंगे।
इस बात को सुनकर भरत गहरी सोच में पड़ जाता है और वहाँ से जाकर अपने कमरे के अंदर शांति में बैठ जाता है। वो सोचता है कि जिन बेटों के लिए मैंने इतना कुछ किया, उनकी दुकानें खुलवाई, अपनी जो दुकान थी उसको भी बंद कर कर इन्हीं के हवाले कर दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, और इनके लिए मैंने रोड पर जगह खरीदी ताकि मेरे बेटे अच्छी तरह से रह पाएँ, उनको पैसों की दिक्कत ना होने पाए। और ये लोग मेरे साथ इस तरह का सिला कर रहे हैं, बुढ़ापे में ये कह रहे हैं कि तुम लोग वृद्धाश्रम चले जाओ, तुम हमसे अलग हो जाओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। इस बात को सोचकर वो मन ही मन एक बात का फैसला करता है। वो बाहर आता है, अपने बेटों को और बहुओं को बुलाता है और कहता है कि बेटा सुनो, आज के बाद तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है तुम उसका यूज नहीं करोगे। जो भी प्रॉपर्टी मैंने कमाई है उसका भरपूर यूज मैं करूँगा, और मेरा बुढ़ापा है और मैं अपनी वसीयत किसी के भी नाम लिखूं और तुम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। जो दुकानें हैं जिनको तुम चला रहे हो उनकी चाबियां मुझे अभी दे दो और तुम उन दुकानों पे नहीं जाओगे, और जो ज़मीन है मैं उसे भी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, और जो किराए की जगह है जहाँ से किराया आता है वो किराया भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुम उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो, तो ऐसा करो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, और ये मेरा घर है, आज तक का टाइम है, कल इसे खाली कर देना और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाना। इस बात को सुनकर बेटे और बहुओं की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। तो दोनों लड़के अपनी पत्नियों से बात करते हैं, उनकी पत्नियाँ उन्हें समझाती हैं, कहती है कि बुढ़ापे का टाइम है और कहीं ऐसा सच में ना हो कि ये वसीयत में किसी और के नाम इस जगह को कर दें। इससे अच्छा है कि हम लोग इन्हें मना लें और जैसा भी रहा जाए वैसा रहे। उसके बाद उनके दोनों बेटे और दोनों बहुआ उनके पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि माँ बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। भरत कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो और काफ़ी ज़्यादा रुपये पैसा कमाने लगे हो, तो अब तुम्हें हमारी ज़रूरत कहाँ होगी। तो तुम ऐसा करना, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो और अपना रहने का जुगाड़ कहीं कर लेना, कल तक मेरा मकान खाली हो जाना चाहिए। इसके बाद वो और भी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। तो जो भरत की पत्नी थी प्रभा, उसको उन पे तरस आ जाता है और वो अपने पति से कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से ही गलतियाँ होती हैं, इनको माफ़ कर दो। उसके बाद भरत कहता है कि ठीक है, इस बार तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर ऐसी कोई गलती हुई तो मैं माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मुझसे ज़रा भी उम्मीद मत रखना। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उसी घर के अंदर रहा करता है। बेटों को अपने माँ बाप की अहमियत समझ में आ गई और इसके बाद वो दोनों एक होकर रहते हैं और माँ बाप की अच्छे से सेवा किया करते हैं। दोनों बहुएं अब मिलजुल कर एक साथ रहती हैं और परिवार एकजुट होकर उसी घर के अंदर रहा करता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जहाँ पर माँ बाप ने अपने बच्चों को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद वो लोग कभी भी उनसे इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल कुछ ऐसी कहानियां हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और जो आप अपने जीवन में अगर अप्लाई करते हो तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसी वजह से आप लोगों को ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ये कहानियाँ सत्यता पर आधारित होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनगढ़ंत हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता। ये सब कुछ समाज में हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी वृद्धाश्रम के गेट पर जाकर खड़े हो जाओ, लगभग 4-5 दिन, तो 4-5 दिन में कम से कम 10-12 कहानी आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी का खुद भोग कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।